अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से मॉडल सेट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। गेस क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ गेस प्रश्न का मॉडल सेट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में है तो आप जरूर इस मॉडल सेट 1 को ध्यान से देखिए। और इसी तरह का और मॉडल सेट लेना चाहते हैं और गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमवीवीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो आज हम लोग जो है मॉडल सेट 1 में यानी गेस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मॉडल सेट 1 में जो है 50 वस्तुनिष्ठ एमवीवीआई गेस क्वेश्चन और आंसर का अध्ययन करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10+2 की तैयारी करते हैं तो बिना वीडियो को स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप इस सभी प्रश्नों का आंसर समझ सके और जान सके और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग आते हैं 50 प्रश्न जो सीरीज है उस सीरीज को। तो आज का सबसे पहला प्रश्न अर्थात 50 प्रश्नों का जो सीरीज है उस सीरीज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। आपको बताना है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन। इसका आंसर होगा नेपोलियन। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका आंसर होगा 23 जून 1757 ईस्वी को। आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका आंसर होगा 23 जून 1757 ईस्वी को। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। आपको बताना है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा निकोलो डी कोंटी। इसका आंसर होगा निकोलो डी कोंटी थे। ठीक है, याद रखिएगा यह जो है इटली के निवासी थे और यह जो है विजयनगर शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में सन 1420 से 21 ईस्वी में भारत आए थे। तो इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न फिर से पढ़ के समझा देते हैं। प्रश्न है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेश यात्री कौन था। तो इसका आंसर होगा निकोलो डी कोंटी। इसका आंसर होगा निकोलो डी कोंटी। यह जो है इटली के निवासी थे और यह जो है विजयनगर शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे और यह 1420 से 1421 ईस्वी में भारत आए थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। आपको बताना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर होगा 26 जुलाई सन 1774 को। आंसर फिर से बता देते हैं। आंसर है 26 जुलाई सन 1774 को। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई। इसका आंसर होगा मद्रास में। इसका आंसर होगा मद्रास में सन 1792 ईस्वी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा यह मद्रास में लागू हुआ था और सन 1792 ईस्वी में हुआ था। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है सर की उपाधि किसने वापस की थी। आपको बताना है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा हम्पी में। इसका आंसर होगा हम्पी में। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। आपको बताना है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है साहित्य, बी में है सिक्के, सी में है अभिलेख और डी में है भग्नावशेष। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन भग्नावशेष।
तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, भग्नावशेष। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आपको बताना है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। इसका आंसर होगा टोडरमल। राजा टोडरमल जो थे अकबर के वित्त मंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया? आपको बताना है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपको बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। इसका आंसर होगा अजमेर में। इसका आंसर होगा अजमेर में। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? आपको बताना है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। इसका आंसर होगा 12 फरवरी 1931 को। इसका आंसर होगा 12 फरवरी 1931 ईस्वी को। तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा तलवड़ी में। इसका आंसर होगा तलवड़ी में। इसका आंसर होगा तलवड़ी में। तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपको बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इसका आंसर होगा हरिसेन। इसका आंसर होगा हरिसेन। याद रखिएगा हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि हैं। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के MVBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21वें नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा झांसी में। बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां नंबर प्रश्न है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ। इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी? इसका आंसर होगा कृष्णा की। इसका आंसर होगा कृष्णा की। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? आपको पता नहीं कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर होगा 24 सितंबर 1932 को। इसका आंसर होगा 24 सितंबर 1932 को। तो बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? इसका आंसर होगा 18 दिन। इसका आंसर होगा 18 दिन। बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? आपको बताना है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इसका आंसर होगा मोरक्को। इसका आंसर होगा मोरक्को। तो बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इसका आंसर होगा पामर्स्टन। इसका आंसर होगा पामर्स्टन। ठीक है। तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न है, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? आपको बताना है कि अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया। इसका आंसर होगा 1582 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1582 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां नंबर प्रश्न है, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? आपको बताना है कि 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ। इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 31वें नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? आपको बताना है कि महाभारत की रचना किसने की। इसका आंसर होगा वेद व्यास। तो बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां नंबर प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? आपको बताना है कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। इसका आंसर होगा बंगाल में। इसका आंसर होगा बंगाल में। तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है?
आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। इसका आंसर होगा रावी नदी। इसका आंसर होगा रावी नदी। इसका आंसर होगा रावी नदी। तो बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ। आपको बताना है कि संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ। इसका आंसर होगा सन 1855 से 56 में। याद रखिएगा इस आंदोलन का नेतृत्व जो है दो भाइयों ने किया था, ठीक है, ने इनका नाम था सिद्धो और कानू। याद रखिएगा इसका नाम था सिद्धो और कानू। ये दो भाइयों ने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे और यह जो है 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा सिद्धो और कानू, ठीक है, दो भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35 नंबर प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। आपको बताना है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। इसका आंसर होगा शाहजहां। इसका आंसर होगा शाहजहां। बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36 नंबर प्रश्न है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। आपको बताना है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा सरदार भगत सिंह। इसका आंसर होगा सरदार भगत सिंह। तो बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा कौटिल्य। इसका आंसर होगा कौटिल्य। बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38 नंबर प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। आपको बताना है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39 नंबर प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। आपको बताना है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। इसका आंसर होगा जैन धर्म से। इसका आंसर होगा जैन धर्म से। बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वें नंबर प्रश्न है दामिन ई कोह क्या था। आपको बताना है कि दामिन ई कोह क्या था। इसका आंसर होगा भूभाग। याद रखिएगा इसका आंसर होगा भूभाग। प्रश्न फिर से पढ़ रहे थे। प्रश्न है दामिन ई कोह क्या था। इसका आंसर होगा भूभाग। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 41वें नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है। इसका आंसर होगा 18। बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां नंबर प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। आपको बताना है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। इसका आंसर होगा संगम वंश। इसका आंसर होगा संगम वंश। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है। आपको बताना है कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज का। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज का। बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां नंबर प्रश्न है आईने ए अकबरी किसने लिखा। आपको बताना है कि आईने ए अकबरी किसने लिखा। इसका आंसर होगा अबुल फजल। इसका आंसर होगा अबुल फजल। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया। आपको बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था। आपको बताना है कि अशोक किस वंश का शासक था। इसका आंसर होगा मौर्य वंश का। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न था 50वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। तो आशा करते हैं कि आपको ये 50 प्रश्न समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।